हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना। तो आज हम ये देखेंगे अपने चारों जो भी वस्तु हैं उसको किस किस रूप से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप वस्तुओं का बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। तो अगर आसपास की वस्तुओं को देखा जाए, जैसे कुर्सी हो गई, ठीक है, बैलगाड़ी हो गई, वस्त्र हो गया, खिलौने हो गए, जल हो गया, पत्थर हो गया, अन्य चीज़ें हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम उसके आकार, ठीक है, और गुण पे डिपेंड करके भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे आकार के हिसाब से भिन्न हो जाते हैं। जैसे कोई सर्कल हो गया, ठीक है, कोई आयताकार हो गया। ये सब चीज़ें विभिन्न प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, आकार मिलती है। और गुण में हो गया जैसे कोई भी है, और अकॉर्डिंग टू मटेरियल देखा जाए तो कंडक्टर हो गया, ठीक है, सेमी कंडक्टर हो गया, ठीक है, और इंसुलेटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। इन सब चीज़ों में तो ये थोड़ा सा आगे क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। बस चीज़ें मैं बताऊँ, क्वालिटी के हिसाब से चीज़ों को हम देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये हो गया कि कुछ वस्तुएं क्या होती है, प्लास्टिक की हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे वस्तुओं को हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो अगर बॉक्स के हिसाब से देखा जाए, ऐसे जनरली यूज में, तो बाल्टियाँ हो गई, लंच बॉक्स हो गया, ठीक है, लंच बॉक्स हो गया। इन सब चीज़ों को अपना अलग हो जाएगा। खिलौने हो गए, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करें, ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये हमारे पास चारों तरफ की वस्तुएं हो गई, ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हमारे आसपास जनरली मिल सकती है, ठीक है। ग्लास हो गया, डॉल हो गया, लॉक हो गया, ठीक है, फ़ोन हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। ग्लव्स हो गया, ठीक है, इसमें जनरली चीज़ें हो गई, ठीक। इन सब चीज़ों के ये नॉर्मली हो गया। तो अगर एकत्र करना चाहे हम अपने आसपास की वस्तुओं को, तो इसमें देखो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा केल हो गया, साबुन हो गया, पहिया हो गया, आरा हो गया, बैट हो गया, माचिस हो गई, डिब्बी हो गई, नमक हो गया, आलू हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गया, रबड़ हो गया, चाक है। इन सब चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। और इन सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम कमरे में ला सकते हैं, ठीक है, रूम में एक जगह रख के इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे दीवार हो गया, ब्रिज हो गया, दरवाजे, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक बाहर ही अपना कमरे, रूम से बाहर एक अलग ही ग्रुप हो, चूँकि इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो बुझो ये जानना चाहता है क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। मतलब ये जानना चाहता है, ये है बुझो। और बुझो ये जानना चाहता है क्या कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं बनाने में किया जाता है। तो हाँ, कोई भी वस्तु पदार्थ हो, ठीक है, उस पदार्थ से हम एक से ज़्यादा वस्तुओं को बना सकते हैं, ठीक है, और बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके यूज पे, ठीक है। तो सेकंड के लिए आप ये देखेंगे कुछ चीज़ों को हम अलग करेंगे, ठीक है। जैसे पदार्थ वो पदार्थ, ठीक है, जैसे प्लेट हो गया, तो ये प्लेट बन सकता है किससे किससे बनेगा। देखो अब पहला देखेंगे, पहले में वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी है, ठीक है। पहला हो गया प्लेट किससे बना है, इस्पात और कांच दोनों से बन सकता है, ठीक है। प्लास्टिक से बन सकता है। पेन हो गया, प्लास्टिक और धातु किसी मेटल से बन सकता है, ठीक है। दूसरा हम ये देखेंगे कि समान पदार्थ वाले जैसे एक ही पदार्थ से काफ़ी चीज़ें बनी हो, ठीक है, उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा लकड़ी, ठीक है। लकड़ी से क्या बन सकता है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, और इससे काफ़ी चीज़ें हम आसानी से बना सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है, अपने घर में, बाहर में, क्लास में, स्कूल में, चीज़ों की यहाँ की एक ही लकड़ी का काफ़ी सामान बन सकता है, ठीक। कागज़ हो गया, कागज़ से भी काफ़ी चीज़ें, जैसे पुस्तक की नोटबुक हो गया, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर हो गया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हम कागज़ का उपयोग करके बना सकते हैं। वैसे ही चमड़ा हो गया, ठीक है। तो चमड़े का देखेंगे तो चमड़े से हमारा क्या बन जाता है, शूज बन जाएगा, बेल्ट बन जाता है, काफ़ी चीज़ें, पर्स बन जाता है, ठीक है। थर्ड फोर्थ हो गया प्लास्टिक से भी काफ़ी चीज़ें बन जाए, जैसे चेयर बन गई,
ठीक है, जग बन गया, ठीक है, बॉटल बन गया, वाटर बन गया, काफ़ी चीज़ें बन जाए, थैला बन गया, ठीक है। ऐसे रुई हो गया, रुई का यूज हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल लाइन में कर सकते हैं, बेड पे यूज कर सकते हैं, एज लाइक पिलो में कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जगहों पे इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। दिखावट के रिकॉर्डिंग देखने के हिसाब से देखा जाए तो प्रायः पदार्थ एक दूसरों से भिन्न दिखाई देते, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगी। लोहा हो गया, तांबा तो एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देगा। लोहा को देखा जाती है, तांबा और एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देगा, परंतु फिर भी लोहे और तांबे का एल्युमिनियम से कुछ समानताएं हो सकती जो लकड़ी में नहीं पाई सकती है। लेकिन अगर इन तीनों कंपेयर किया जाए, किसको, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, तो इसमें कुछ न कुछ समानता हो सकती है, लेकिन लकड़ी तो बिल्कुल ही क्या होगा, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो पदार्थों के गुण के बारे में देखते हैं। तो क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग समानांतर द्रवों को रखने के लिए करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग समानांतर द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक अथवा धातु कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके, ठीक है। इसी प्रकार जल को रोक सकता है, फिर कोई भी लिक्विड चीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं उसमें। कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, ठीक है, क्या कागज़ का गिलास बनाना। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, ठीक है, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, ठीक है। तो कुछ गुणों को देखते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है, ये इन्होंने बनाया है, प्लास्टिक या फिर कागज़ का बोल सकते हो, क्या गिलास, इसमें दूसरा गिलास मतलब जो स्टील की गिलास है, जो मेटल की गिलास है, ये इसमें ये पानी डालनी, तो पानी वो क्या कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो चीज़ें जहाँ पे यूज करने योग्य हो, ठीक है, वहीं पे यूज करते हैं, ठीक है। इसे दिखावट के हिसाब से चीज़ें हो गई। इस प्रकार का सारी चीज़ें हो गई, जिससे देखो दिखावटी में अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो गए, ठीक है, जैसे गत्ता हो गया, लकड़ी हो गई, तांबे हो गए, तार हो गया, एल्युमिनियम हो गया, शीट, चाक, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट देखेंगे धातुओं के टुकड़े उनके, ठीक है, देखने काटने पर, अगर जैसे ये है तो इसको, जैसे ये है, ठीक है, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, काटने पे भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए अगर यहाँ से देखा जाए, ठीक है, बट ओवरऑल ओवरी सेट क्या है, इक्वल ही है, ठीक है। विलय या अविलय, विलय मतलब ये होता है, विलय वो चीज़ होता है, ठीक है, या फिर वो बस पदार्थ होता है जो जल में घुल जाए। अविलय वो होता है जो जल में न घुले, ठीक है। तो क्रियाकलाप 4 देखते हैं, ठीक। क्रियाकलाप 4 से पहले ये देख लें, कठोरता, ठीक है, हार्डनेस, कठोरता ये दर्शाता कोई वस्तु कितना कठोर है, ठीक है, मतलब उसको दबाने पर कितना दब रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना उसमें संपीड़न हो रहा है, दब रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे, जैसे विभिन्न ठोस पदार्थ हो गए, उसको जल में अगर मिश्रित किया, जैसे नमक हो गया, ठीक है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी हो जाएगा, बालू नहीं होगा, ठीक है, नीचे जाके बढ़ जाएगा, चाक पाउडर कुछ होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम हो जाता है, लकड़ी का बुरादा भी क्या होगा, नहीं मिक्स होगा, ठीक है। तो जो मिल रहे हैं वो विलय हैं, जो नहीं मिल रहे हैं वो क्या है,
अविलेय हैं, ठीक है। कुछ समान द्रवों के जल में भी लेता है, जैसे सिरका हो गया, ठीक है, भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस हो गया, सरसों का तेल, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या वस्तुएं जल में तैर और डूब दोनों सकती हैं, ठीक है। तो जल में जो विलय और अविलय हमने देखा अभी, तो इसमें जो ठोस जल में पृथक हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो विलय हैं, कुछ ऐसे जो अविलय हैं, ठीक है, जो मिल सकती हैं चीज़, कुछ ऐसा जो क्या हो सकती है नहीं मिल सकती, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। तो कुछ वस्तुएं क्या होता है जल में डूब जाती हैं, कुछ तैरती है, तो उसका रीजन ये हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे अब क्या पारदर्शिता, कोई वैसी वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं, छिपना चाहे ताकि दूसरों को दिखाई न दे। आपने स्थानों को चुना क्योंकि आप ये चाहते हैं कि शीशे खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया जाए, ठीक है। स्टेज पर कोई दिखाई नहीं देता, पारदर्शी कहलाता है। वस्तुओं को देखा जा सकता है, उनसे पारदर्शी करता है। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लो आप ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये अब हमने इसको इसे, ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी वस्तु है, ठीक है, जिसको हम इस साइड से उस साइड देख रहे हैं तो चीज़ें का साफ रूप से दिखाई दे, ठीक है। तो उसको हम क्या करते, पारदर्शिता करते हैं। जैसे पानी भी डालोगे अगर साफ पानी, तो उसमें जो भी रहेगा नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी सामग्रियाँ होती हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शिता वो हो जाता है जिससे हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम क्या करें, देख ना सकते हैं इस साइड से उस साइड, जैसे दीवार हो गई, ठीक है, कोई भी मेटल हो गया, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम इस साइड से उस साइड को देख, लकड़ी की बॉक्स हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस साइड से उस साइड नहीं देख पाएंगे, तो क्या अपारदर्शित वस्तुएं हो गई, ठीक है। देखो दोनों साफ साफ समझने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में या फिर किसी वस्तु को, ठीक है, आप उस वस्तु के थ्रू देख रहे हैं और वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, तो उसको पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को बीच में, अब किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को सामने रख करके अगर देखा जाए तो उसमें क्या हो, पीछे वाली वस्तु ना दिखाई दे, ठीक है, उसको अपारदर्शिता कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं पारभासी क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, पारभासी, ठीक है। तो पारभासी इन द सेंस ये हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो दिखाती है पर स्पष्ट नहीं दिखती, ठीक है, नॉर्मली दिखे धुंधला टाइप का, ठीक है, तो वो नहीं क्या होगा, ना पारदर्शिता होगा ना अपारदर्शिता, को पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, ठीक है। मतलब एहसास हो कि उस साइड कुछ तो कुछ है, स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, ठीक है। तो इस प्रकार हम पदार्थों को और 3 तरीके से बांट सकते हैं, वो क्या क्या, पारदर्शिता, पारदर्शिता तथा पारभासी, ठीक है। इन चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख शब्दों में आ जाएगा आपका, कठोर हो जाएगा, विलय हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और पारदर्शिता रूप में तो खुरदरा, विलय, पारभासी और पारदर्शी हो जाएगा। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। कठोर मतलब वो हॉट चीज़ जिसको हम दबाने पुश करते हैं, अगर जिस शेप में है उसी शेप में पड़ा रहता है, या फिर पुनः अपने शेप में दबने के बाद पुनः अपने पहले वाले शेप में नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं, कठोर वस्तु हो जाती है। अविलय हो गया वो वस्तु जो पानी में, लिक्विड में पूरा विल न जाए, घुल न जाए, उसको अविलय कहते हैं। चमकीला मतलब जो जिनकी चमक होती है, लाइट होती है जिसको देखने पे, ठीक है, जैसे स्टील का बर्तन हो गया, ठीक। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ तो नॉर्मल। धातु मतलब जिसमें धातु मतलब कंडक्टर, मेटल हो गया, ठीक है। तो इसका ये इन द सेंस कि जिसमें
अच्छी कुचालक को, ठीक है, वो क्या हो, विद्युत का सुचालक को उस धातु कहते हैं। अपारदर्शिता हो गया, अपारदर्शिता वो हो गया जैसे कोई भी वस्तु हो वो उससे आर पार दिखाई न देता हो, बिल्कुल ब्लॉक कर दे, अपारदर्शिता होगा। फिर थर्ड आ जाए खुरदरा, खुरदरा वो वस्तु जिसमें कुछ न कुछ घर्षण, मतलब बिल्कुल प्लेन ना हो, ठीक है, डॉटेड टाइप का। विलय हो गया वो वस्तु जो जल में पूर्ण रूप से मिल जाए, जैसे नींबू, चीनी, ठीक है, सॉरी नमक, ये सारी चीज़ें विलय हो गई किसमें, वाटर मतलब पानी में। फिर अगर पारभासी, पारभासी वो वस्तु जो किसी वस्तु के थ्रू किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु वो होगी, पारदर्शी मतलब वो वस्तु किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं या फिर प्रकाश जो लाइट है वो पूर्ण रूप से क्रॉस कर जाए, उसको हम उसको पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर लाइट की फॉर्म में देखेंगे तो अपारदर्शित का मतलब ये हो गया कि अगर हम टॉर्च जलाते हैं और उस वस्तु को लाइट उस साइड बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करती तो अपारदर्शित हो जाती है, ठीक है। पारभासी में ये हो गया कि अगर हम किसी वस्तु पर अगर टॉर्च जला करके रखते हैं तो कुछ प्रकाश या लाइट क्या हो, क्रॉस करे और कुछ क्या वहीं से डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। पारदर्शी तो हो गया कि जिसमें पूर्ण रूप से लाइट क्या हो, इस साइड से उस साइड क्रॉस कर जाए, उसे हम क्या करते हैं, पारदर्शित कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय।